आज आपको खुद से अपने ऊपर कुछ रिसर्च करने हैं। ये रिसर्च क्या है और ये रिसर्च करके ये आप बिल्कुल आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। आपको अगर आप ट्राई कर रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए, गर्भधारण करने के लिए, तो अगर ये रिसर्च अगर आप अपने आप में करोगे, ये चीज अपने आप में ढूंढोगे कि ये कमियां हैं, तो उसको आप समय रहते ठीक कर सकते हो या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करके इसको ठीक करा सकते हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये 5 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, 5 चीजों का अपने आप पे जो है सर्च करने हैं, रिसर्च करने हैं कि ये चीज आप में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तब तो आप अपने इस चीज को ठीक करने की कोशिश करिए। तो समझ लीजिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि आपको जब आप संबंध रखते हो, जब आप कांटेक्ट में होते हो, तो उस समय अगर आपको जलन, दर्द, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये साफ साफ इशारे करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ड्राइनेस हो रही है, दर्द हो रहे हैं, जलन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा पेनफुल आपका रिलेशन बन जा रहा है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि अंदरूनी आपको कोई ना कोई समस्या है। अगर आपको ड्राइनेस है तो ये बिल्कुल संकेत करता है कि ड्राइनेस की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ड्राइनेस रहेगी तो और ड्राइनेस रहेगी और आपको पेन रहेगा, दर्द होगा जब आप कांटेक्ट में रहोगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का खतरे का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन में कई सारे लक्षण होते हैं। अगर आपको जो वजाइना में डिस्चार्ज है, बदबूदार आ रहे हैं या फिर डिस्चार्ज स्मेली आ रहे हैं या डिस्चार्ज आपको येलो आ रहे हैं या फिर आपको ब्राउन सा, रेडनेस सा आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है, ग्रे आ रहा है, तो ये सारा चीज इशारा करता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर आपको ड्राइनेस है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि कांटेक्ट ही आपका पेनफुल रहेगा। ड्राइनेस की वजह से आपको दर्द होंगे, तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? जब कांटेक्ट ही अच्छे से नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप एक काम करें कि सबसे पहले तो रिलेशन रखने से पहले फोर प्ले का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, जो नारियल का तेल आता है ना, उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करेंगी तो ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी और ये आपको कांटेक्ट रखने में लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेट जो है, लुब्रिकेट आपका वजाइना हो जाएगा। यहाँ पे बाहर से कोई भी आपको लुब्रिकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। किसी भी तरह का जेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूसरा कि अगर आपको पेन के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आपके अंदर फाइब्रॉइड या गांठ या रसौली की समस्या हो चुकी है। तो आप अपने डॉक्टर से के पास जाए या फिर बच्चेदानी में आपके सूजन भी हो सकता है, यानी कि A to Z कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरा, आपको अपने आप में जो ढूंढना है, रिसर्च करना है, वो है कि आपको अपने जो पीरियड आया है और जो आने वाला पीरियड है, उसके बीच के दिनों में आपको बिल्कुल वाटरी चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। ये डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है तब तो आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल जो है परफेक्ट हो और प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो। अगर ये डिस्चार्ज चिपचिपा सा नहीं आ रहा है तो समझो कि आपका पीएच लेवल बिल्कुल गड़बड़ है, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये आपका डिस्चार्ज आता है चिपचिपा, वाटरी, और ये जैसे कि अंडा वगैरह आप तोड़ोगे ना, तो जो अंडा का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में तब तो ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप जो है, अगर आप डॉक्टर से संपर्क किए हो, फॉलिकल करवाए हो, तो उसमें तो आपको डॉक्टर ने कुछ कुछ मेडिसिन दिया होगा। अगर नहीं करवाए हो तो इसके लिए मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे इसके लिए आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, लौंग के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो ओवुलेशन को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद दालचीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, वो दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीजों का आप इस्तेमाल करके अपने ओवुलेशन को बूस्ट कर सकते हो, अपने ओवुलेशन को ट्रिगर कर सकते हो। इसके अलावा
तीसरा सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, वो है कि आपका पीरियड कैसा आ रहा है। अगर आपका पीरियड डिसबैलेंस आ रहा है, यानी कि 10-10 दिन ऊपर नीचे करके आ रहा है, 3 से 4 दिन अगर ऊपर नीचे आ रहा है, तब तो ये नॉर्मल है। अगर आपको 10 दिन ऊपर नीचे करके आ रहा है, या फिर आपकी पीरियड की साइकिल 40 दिन 45 दिन लॉन्ग साइकिल है, तो भी आपको दिक्कत होगी, और शॉर्ट है, काफी शॉर्ट है, तो भी आपको दिक्कत होगी। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन से लेके 27-28 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे डिसबैलेंस है, तो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो आपको इसको बिल्कुल ठीक करने हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको एक काम करने हैं, मेरे चैनल पे जो है एक पीरियड का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाइए, चेकआउट करिए। उसमें से आप जो भी आपके अंदर कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए होम रेमेडी कुछ दिया गया है, उस होम रेमेडी का इस्तेमाल करोगे तो आपका पीरियड जो है ठीक से आने लगेगा। इसके बाद अगर आपके पीरियड का फ्लो बहुत कम आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कम का मतलब कि 1 से 2 दिन बस आ रहा है, तीसरा दिन पूरा उसका नामो निशान खत्म हो जा रहा है, और बहुत ज़्यादा का मतलब कि 7 से 8 दिन 6 दिन आ रहा है, फ्लो रूप में आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन आपको दर्शाते हैं कि आपके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं। अंडा जो है नहीं अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अंडा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नहीं निकल रहा है। तो आप इसके लिए आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए आपको ओवुलेशन को ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करिएगा, और अपने अनुसार वीडियोस को देखिए, समझिए कब कौन सी चीज़ लेनी है, आपका समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपको पांचवा अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ, यानी कि आप 4 से 6 महीना पीछे की तरफ जाइए, 6 महीना से, और आप आज के जो 6 महीना पीछे है और आज है, इन 6 महीना में आप देखिए कि कहीं आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा घटा तो नहीं है। अगर आपका वजन इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बहुत ज़्यादा घटा है, तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसको सबसे पहले ठीक करिए। ठीक करने के लिए आप घरेलू उपाय का भी उपयोग कर सकते हो। आप रोज के रोज अपने डाइट में अनाज का इस्तेमाल करें, इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ आप जो है सीड्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ जो है आप मेवों में आप जो है अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को भिगा के और आपको अपने डाइट में लेना है, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती हैं, और जब इसको भिगा दोगे तो इसकी गर्मी निकल जाती है। तो इसका ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ये आपको फायदा ही करेगा। इसके साथ आप अपने जो आपका जो ओवरवेट है उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट रहोगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा आपका वेट कम रहेगा तो भी आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होता है। दोनों कंडीशन में प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होता है। तो फ्रेंड्स, ये पांचों चीज अपने अंदर ढूंढिए, समझिए, जानिए। अगर पांचों सवालों का जवाब आपका हाँ है कि नहीं, ये पांचों चीज मेरे अंदर नहीं है, तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो आप थोड़ा अपने डाइट को चेंज करिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फेक्शन की समस्या है तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन के पानी बना के पी सकते हो, उससे अपना निचले पार्ट को धुल सकते हो। अजवाइन की धुनी ले सकते हो, अजवाइन के इस्तेमाल कर सकते हो, नीम की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपके इन्फेक्शन की प्रक्रिया दूर होती है, और स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।